welcome back to our channel, and again we are back with one more informative video. Wait. What's happening? क्या हो रहा है? Oh my God! Oh God! पैसों की बारिश, हाँ? ये मत सोचो guys कि मेरी लॉटरी लगी है. Today's video is all about money idioms. So let's begin. Money idioms. अब idioms पढ़ना क्यों ज़रूरी है? Because idioms हमारी language को rich बनाते हैं, more expressive and impressive. So today, as you all watched earlier videos, food idioms, clothing idioms, music idioms, so आज हम कुछ money idioms पढ़ेंगे. Let's begin. First one. Cost an arm and a leg. इसका मतलब क्या होता है? कुछ समझ आया? नहीं ना? तो देखते हैं क्या होता है. Extremely expensive, बहुत महंगा है. Cost an arm and a leg. तो मैं एग्जाम्पल ले सकती हूँ कि आजकल पेट्रोल बहुत महंगा है. पेट्रोल कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग दीज डेज. और क्या महंगा होता है आजकल गाइस? आजकल एक्सपेंसिव जूते बहुत ज़्यादा लोगों का खर्चा करा देते हैं. एक घर बनाना बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है. मेकिंग अ हाउस कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग फॉर मिडिल क्लास पीपल. लेट्स सी सम अदर वंस. टू मेक एंड्स मीट, इसका मतलब होता है गुजारा चलाना. टू सर्वाइव, टू हैव इनफ मनी फॉर सर्वाइवल. लाइक जैसे फार्मर्स बहुत स्ट्रगल करते हैं जब उनकी अच्छी खेती नहीं होती, कभी सीज़न नहीं होता, तो उनको बहुत गुजारा चलाना पड़ता है. फार्मर्स स्ट्रगल अ लॉट टू मेक एंड्स मीट. लेट्स सी सम अदर वंस. रोल इन वेल्थ, इससे तो हम लगा सकते हैं अंदाज़ा है कि इसका मतलब क्या है. मतलब पैसों में खेलना. टू बी वेरी रिच, फिल्थी रिच, लाइक बहुत ही धनी होना. कहते हैं ना यार, तू तो यार पैसों में खेल रहा है जब से तूने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया. या फिर हम बोल सकते हैं आफ्टर लॉट ऑफ सेटबैक्स. सेटबैक्स होते हैं नाकामियाँ, कि बहुत सारी नाकामियाँ हुई उस स्टार्टअप में, पर अब वो पैसों में खेल रहा है. दैट स्टार्टअप इज रोलिंग इन वेल्थ. लेट्स सी अदर वंस. बिग बक्स. बक्स आप सबको पता है कि बिग बक्स होते हैं डॉलर्स. बिग बक्स होता है कि मोटे पैसे कमाना. Suppose you are saying that your friend has joined a new company and now she is earning big bucks. मतलब मोटा कमा रही है आजकल. She is earning big bucks in the new company. मतलब बड़ी राशि. Let's see. Hand to mouth. Hand to mouth मतलब कमाओ खाओ गुजारा चलाना. Some people we all know when it was the time of pandemic, it was very hard to survive. और कई लोग तो सिर्फ कमाओ खाओ जीवन ही जी रहे थे. So during pandemic, many households survived on hand to mouth. मतलब कमाओ खाओ, जितना कमा रहे थे उतना खा रहे थे. कुछ एक्स्ट्रा सेविंग्स कुछ बच नहीं रहा था उनके पास. कोट द प्राइस. अच्छा, प्राइस से तो हमें ये पता चल जाता है कीमत. कोट द प्राइस मतलब लागत लगाना, कीमत लगाना. ठीक है. सो जैसे एडवांस में कई लोग ऑफर करते हैं ना प्राइस की, ये भैया इतने का मिलेगा आपको. सो दे आर कोटिंग द प्राइस. एंड फॉर एन एग्जाम्पल, द शॉपकीपर कोटेड अ हैवी अमाउंट सो आई डिडंट बाय. शॉपकीपर ने बहुत ज़्यादा कीमत लगाई थी तो मैंने नहीं लिया. चलो लेट्स सी द अदर वंस. अ डाइम अ डजन. थोड़ा अलग से है ना, अ डाइम अ डजन, पर इसका मीनिंग हम हिंदी में बहुत यूज़ करते हैं. कहते हैं ना थोक के भाव पे. मतलब कोई चीज़ ऐसी है कि इतनी वैल्यूलेस है कि इतने सस्ते में बिक जाती है हर जगह. उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ज़्यादा रेयर नहीं है, वो कॉमन है. तो टू बी कॉमन और ऑफ लेस वैल्यू, थोक के भाव पे. सपोज आप कहीं जाते हो, आप देखते हो एंटीक चीज़ें पड़ी हुई हैं, पर आप कह रहे हो यार ये अच्छे तो लग रहे हैं, पर ये थोक के भाव पे मिलते हैं. दीज एंटीक्स आर प्रिटी बट दे आर डाइम अ डजन. यू कैन यूज इट इन आवर डे टू डे लाइफ. आई कैन अश्योर यू गाइज, अगर ये आप idioms यूज़ करते हो, it will make your language very much impressive. So start using these. Let's see some other ones. Rags to riches. It means फर्श से अर्श तक, ज़ीरो से हीरो. मतलब अगर हम कोई रियलिटी शोज देखते हैं, we see so many people from humble background, they come and they change their whole life. आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और बाद में चांदी चांदी. So rise from extreme poverty to wealth. इसको हम कहते हैं रंग से राजा हिंदी में. Let's see some example. Many people have risen from rags to riches फ्रॉम रियलिटी शोज़. मतलब रियलिटी शो से वो रैग्स टू रिचेस, मतलब उन्होंने अपनी बिल्कुल एक्सट्रीम पॉवर्टी से सिचुएशन चेंज कर ली एक वेल्दी चीज़ में आके.
सिटिंग ऑन गोल्ड माइन। गोल्ड माइन तो हम सबको पता है, सोने की खान। अब सिटिंग ऑन गोल्ड माइन का मतलब क्या है? ये ईडियम्स ना बड़े अटपटे से होते हैं पर इनका मीनिंग बहुत डीप होता है। इसका मतलब है कि यार तू तो सोने की खान पे बैठा और तेरे को पता ही नहीं है। सपोज योर फ्रेंड मे बी ही हैज़ गॉट अ वेरी एक्सपेंसिव शेयर। जब उसने लिया था बहुत सस्ता था पर अब इतना महंगा होगा कि वो बेच सकता है और उससे बहुत प्रॉफिट आएगा। टू पोजेस समथिंग दैट विल ब्रिंग ह्यूज मनी। पोजेस मतलब कोई चीज़ ऐसी होना जो आगे बहुत पैसा लाएगी। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, यू आर सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन विद दिस बुक, पब्लिश इट ASAP। मतलब ये जो तुमने बुक लिखी है ये गोल्ड माइन है, इसको जल्दी से पब्लिश कर लो, बहुत पैसा आएगा। एज सुन एज पॉसिबल। मेक अ किलिंग, इसका मतलब होता है कि बहुत अच्छे से प्रॉफिट कमाना। लाइक टू अर्न लॉट ऑफ मनी इन शॉर्ट टाइम, छोटे समय में। मुनाफा, वी से मुनाफा इन हिंदी। ही हैज़ जस्ट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन शेयर्स एंड नाउ ही इज़ मेकिंग अ किलिंग। अभी उसने बस स्टार्ट ही किया है, थोड़ा टाइम ही हुआ है और अब वो पैसों में खेल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू विल यूज इट इन योर डे टू डे लाइफ। It will not only make your vocabulary rich, it will make your vocabulary impressive too. So don't forget to like, share and subscribe and keep on coming with notes and comments also. What do you want to like to watch? आपको क्या देखना है, आपको कहाँ difficulty face होती है English में? You can tell us without any hesitation. Bye guys.